लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् अजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण हनुमान जय श्री। सो भाई बहनों, पुनः आपका स्वागत। तो हम ये आज में कल तीसरा या चौथा सप्ताह है जब हम मानस के दोहे पर आज अंतिम चर्चा है। तो मेरे ख्याल सब बात है यहाँ पर। आपके वक्ता हैं आदरणीय आप म्यूट हो गए सर। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है। म्यूट नहीं थे पर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैं आपके डर के मारे आवाज नहीं निकल रही। तो हाँ, नहीं वो पत्नी बाहर ही खड़ी है तो मेरे को घबराहट हो रही थी, इसलिए फिर आवाज नहीं निकल रही। आपको जानते ही हैं द्विवेदी जी। हाँ, पता नहीं आपके साथ नहीं होता, हमारे साथ ये हमेशा ही रहता है। नहीं, तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं ये। तो अब बढ़ते हैं जरा आज के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आदरणीय विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ, जो सप्ताह में इनको नहीं सुन पाए थे। तो ये यात्रा पे ज्यादा रहती हैं, घर कम रहती हैं, तो यात्रा से तो अब कल देखो ये अयोध्या यात्रा पे चल पड़े। तो इनसे अयोध्या कांड के 3 दोहों पर आज हम सुनते हैं। जय श्री राम विनीता जी, आपका स्वागत। सभी को जय सिया राम। बड़ा सुंदर संयोग है कि अयोध्या कांड के 3 दोहों पर हम आज बोलने जा रहे हैं और कल अयोध्या जी की यात्रा पर जा रहे हैं। इतना सुंदर संयोग है ये। तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए जो पहला दोहा अयोध्या कांड से मैंने आज के लिए चुना है वो इस प्रकार है। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही, तुम्हें ही देखावऊं ठाऊं। सभी लोग जानते हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए दंडकारण्य में पहुंचे हैं, वहां पर वो वाल्मीकि आश्रम में जा करके जब ऋषि वाल्मीकि से भेंट करते हैं, तब वो वहां पर जो कहते हैं उसको गोस्वामी जी ने इस दोहे में प्रकट किया है, कहा है। बड़ा सुंदर दोहा है। जब भी बाल कांड में एक दोहा पढ़ते हैं, उस दोहे को पढ़ते समय इस दोहे की चौपाई है वो, जहां पर शंकर भगवान ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और यहाँ पर वो प्रभु राम जो सर्वत्र व्याप्त हैं, शंकर भगवान ने जिसकी घोषणा बालकांड में कर दी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वो भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर निवास करूं। तो इन दोनों दोहों से निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच की कड़ी ये समझने में आती है कि किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सगुण ब्रह्म की खिड़की से, झरोखे से, द्वार से ही हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। हम जैसे जो साधारण जीव हैं वहां तक पहुंच जाए निर्गुण तक, तो सगुण का हाथ पकड़ कर ही हम पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुई एक इसको जोड़ने वाली बात। दूसरा जो सीधा सीधा ये दोहा यहाँ पर जिस प्रसंग वश है, वहां पर भगवान राम की कितनी मर्यादा दिखाई देती है। जो मर्यादा उनकी आरंभ होती है वनवास काल के साथ ही, वो जगह जगह कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जहां पर उन्होंने मर्यादा का पालन ना किया हो। चाहे वो अयोध्या को त्यागना रहा हो, चाहे वो रथ पे बैठना और न बैठना रहा हो, और चाहे वो
निषाद से भेंट हो, केवट से भेंट हो। उसी प्रकार जब वो दंडकारण्य में बैठते हैं, जबकि वो कौशल्या माता से चलते समय कहते हैं कि पिता ने मुझे वन का राज दिया है। ये नहीं कहा है कि मुझे निकाल दिया है, मुझे वन का राज दिया है। पर वन के राजा होते हुए जो वहां पर मुनियों का वेश धारण करके आए हैं, वलकर धारण करके आए हैं, तो जो मुनियों का क्षेत्र है, जहां मुनि लोग वास करते हैं, वहां पर वो प्रवेश करने के लिए उनसे आज्ञा भी मांगते हैं और उनसे सलाह भी मांगते हैं। तो ये मर्यादा है कि जब हम किसी के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमें उनसे बात करनी चाहिए। और वहां पर वो उनको गुरु की मर्यादा भी दे रहे हैं, उनके उस क्षेत्र का एक तरह से आधिपत्य उनके पास है, इसका भी सम्मान दे के वो अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और वो अनुभवी हैं, मैं छोटा हूं उनके आगे। गुरु गुरु बड़ा और उससे छोटा शिष्य हो गया, तो उसका भी पालन कर रहे हैं। तो मुझे ये दोहा बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके बाद का प्रसंग तो सभी लोग जानते हैं, उससे सुंदर शायद ही कोई प्रसंग हो, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने उनको निर्गुण से सगुण और फिर सगुण से राम, वनवासी राम के रूप में जहाँ ठाव लेने का, ठहरने का। मेरा गला थोड़ा खराब है, तो थोड़ा मेरी वाणी अवरुद्ध रहेगी और मैं उतना बोल भी नहीं पाऊंगी। तो ये तो हुआ मेरे हिस्से का पहला दोहा। जो दूसरा दोहा मैंने चुना है, वो दोहा शायद ही किसी का सर्वप्रिय दोहा ना हो। उस दोहे को पढ़ के शायद ही किसी की आंखें नम ना होती हों। तो ये दोहा अयोध्या कांड से ही दोहा संख्या 155 है। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा राव गयो सुर। सिर्फ पढ़ने मात्र से पूरा हृदय भाव विभल हो उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दशरथ जी का प्रेम, शायद ही कोई ऐसी चौपाई और दोहा हो रामचरितमानस में, मुझे तो नहीं ज्ञान है, जहां पर एक साथ 6 बार राम का नाम आया हो। एक बार राम का नाम ले लेने से मनुष्य को इस संसार से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। और दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा और सुरधाम गए, मुक्ति नहीं पाई। क्यों? एक बार राम, जगह जगह रामचंद्र जी निज पद दीन, जगह जगह तारका जिसने एक बार भी राम नहीं कहा, मारा तो निज पद दीन, निज लोक दीन, इस तरह से कहा गया। और दशरथ जो सबसे अधिक राम से प्रेम करते हैं और 6 बार राम कह के जो प्राण त्याग रहे हैं, वो सुरधाम को जाते हैं। क्योंकि राम का काम है आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति करना। वहां से वो दे देना इसका चार्जर, मैं जरा चार्जर लगा लूं, 1 सेकंड, माफी चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ। तो इसके पीछे तात्पर्य ये है कि राजा दशरथ एक कामना के वशीभूत हैं इस समय। वो कामना, जिसको हम वासना भी कह सकते हैं, जो सांसारिक विषय से भरी हुई कामनाएं होती हैं, वही वासनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर राजा दशरथ राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे और पुत्र के प्रेम के मोह से भरे हुए थे। तो इसलिए वो मुक्त हो जाते तो उनकी ये कामना पूरी कैसे होती। इसलिए वो सुरधाम गए ताकि वहां से वो राम को राजा होते हुए देख सके। क्योंकि जब जटायु ने प्राण त्यागे हैं तो राम ने उनसे कहा है कि जाके पिता से कहना मत, अर्थात राम को पता है वो मुक्त नहीं हुए हैं, अभी वो किसी चीज की प्रतीक्षा में हैं। तो जो जो इच्छाएं हैं, जो जो कामनाएं हैं, अगर आपने देह त्याग भी दी है और आपका ऐसा प्रेम है जैसा दशरथ का राम के प्रति है, तो वो शरीर त्याग देने के बाद भी राम उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही, शरीर हो आपके पास चाहे ना। जय सिया राम। इसके बाद जो आखिरी
दोहा मैंने चुना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये बहुत नीति बताने वाला दोहा है। इसमें सारी नीति छुपी हुई है, हमारे समाज की नीति, हमारे परिवार की नीति और हमारी पूरी वर्ण व्यवस्था की नीति। सीधा सीधा इसका जो अर्थ है वो मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ सब विद्वान लोग हैं, उसके अर्थ से आप सब लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं कि ये दोहा क्या कह रहा है। परंतु अगर हम वर्ण व्यवस्था को इसमें लागू करके देखते हैं तो हमारी वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे शरीर में ये चारों वर्ण शीश, भुजा, उदर और पैर के रूप में प्रतीकात्मक रूप धारण करके हमारे साथ भी हैं, समाज में भी है, राष्ट्र में भी है, विश्व में भी है, सब जगह ये व्याप्त है। हम चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में रह रहे हो, ये व्यवस्था हर जगह लागू है। तो जो ब्राह्मण है वो हमारा शीश है, जो बुद्धि का स्थान है। तो बुद्धि का कर्तव्य क्या होता है कि वो सबके बारे में विचार करती है। ये नहीं कि बुद्धि अपने सिर की चिंता करेगी, भुजाओं की चिंता नहीं करेगी, उदर की चिंता नहीं करेगी, पैरों की चिंता नहीं करेगी। तो बुद्धि और विचार सबके लिए समान होना चाहिए। भुजा जो शक्ति का प्रतीक है, क्षत्रिय का प्रतीक है, जो और कहते हैं कि बुद्धि और शक्ति का सामंजस्य जहां होगा वही राष्ट्र, वही समाज अच्छी प्रकार से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। आप खुद ही सोच लीजिए, शक्ति बहुत है पर बुद्धि और विवेक नहीं है तो उससे क्या होगा? संहार होगा, विनाश होगा। बुद्धि बहुत है, शक्ति नहीं है तो कार्यान्वित नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हैं। तो बुद्धि और शक्ति का सामंजस्य, पर इनको ऊर्जा कहाँ से आएगी? उदर से आएगी। लेकिन यदि गति नहीं है, जिसको हम शूद्र समझ के, पैर समझ के, लात समझ के, निकृष्ट समझते हैं, ये हम हमारा यहाँ से खाली हो गए। जो ब्राह्मण का क्षेत्र है वो हमने त्याग दिया अगर हमने शूद्र को निकृष्ट मान लिया, क्योंकि गति नहीं तो कुछ नहीं। बिना जो गतिहीन जीव है वो शव है, वो जीवित नहीं है। सारा जीवन ही गति से है। मरीज होता है वो पड़ा होता है बिस्तर पर। तो अगर आप शूद्र की नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको ऊर्जा नहीं देंगे, उसको शक्ति नहीं देंगे तो आप मरीज हो जाएंगे, जिंदा मृत शव के समान। तो मुझे इस दोहे में वही सब कुछ दिखता है जो हमारी वर्ण व्यवस्था, सुंदर वर्ण व्यवस्था का जो एक स्वस्थ एक रूप था। मुखिया मुख सो चाहिए, ये रामचंद्र जी भरत से कह रहे हैं कि अब आप राजा बन के जिस तरह से भी आप अयोध्या का पालन पोषण करेंगे, आपके साथ गुरु हैं, आपके साथ जनक जी हैं, आपके साथ आपके सभी बड़े लोग हैं जिनकी सलाह और राय मशविरे के साथ, इतने अच्छे मंत्री हैं आपके, उनकी मंत्रणा के साथ आप किस प्रकार राजा होना चाहिए, राजा नहीं कहा, मुखिया कहा है। तो यहाँ पर एक तरह से ये राजा के भी लिए प्रयुक्त होने वाला दोहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। खाने पीने के लिए तो अकेला है वो, लेकिन अपने विवेक के साथ वो सभी अंगों का जिस प्रकार पालन पोषण करता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। हे भरत, तुम पूरी अयोध्या का, पूरे राज्य का इसी समभाव से पालन पोषण करना। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ वाणी को। जय श्री राम। जय श्री राम अमृता जी। आपने जो, अगर मुझे अवसर मिलता 3 दोहे चुनने का अयोध्या कांड में से, तो शायद इन्हीं 3 दोहों को मैं चुनता है। खास करके जो अंतिम दोहा है, जो मुखिया मुख से चाहिए, वो आज की हमारे जो मुखिया हैं, राजनीतिक मुखिया, उनके लिए सीखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। वो यहाँ तो उल्टी बात है कि मैं खाऊंगा पर मैं उसको बांटूंगा और उस प्रकार से बांटूंगा कि जिस प्रकार से बांटना चाहिए। जहाँ जिसको जितनी जैसी जब आवश्यकता हो उसी प्रकार से उसको बांटना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ हम यहाँ इस दोहे से सीख सकते हैं। जो वेल्थ है समाज के पास और राजा के पास या शासक के पास, उस वेल्थ का किस प्रकार से प्रयोग हो,
बहुत मोटी मोटी किताब है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दुआ काफी है। बहुत है। और इसी का अब हाँ वो खाते भी हैं और खुद ही हजम कर जाते हैं, ना किसी को बांटते हैं ना कुछ करते। चलिए, बहुत सुंदर, माय वेरी वेरी फेवरेट दुआ इसका अपने से चलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमारे आदरणीय लखनऊ से डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी हैं। आप सब इनसे परिचित हैं, तो मैं कोई विस्तार से परिचित नहीं दे रहा। तो मधु जी चलिए आपसे सुनते हैं आपके दो पर चर्चा। जय श्री राम। रामचरित मंथन के इस मंच पे जुड़े सभी लोगों को हमारा प्रणाम और हमें इस सुंदर अवसर देने के लिए सबके प्रति आभार। और जैसा कि आदेश था, हमने जो दोहे चुने, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दोहे अलग अलग कांड से हैं, अयोध्या कांड से है, लंका कांड से है, लेकिन सबके पीछे हमारा जो चारों दोहे को चुनने का एक आधार ये देखा कि तुलसीदास जी की जो सबसे बड़ी, मैं संक्षिप्त में चारों दोहे का, ताकि तुलसीदास जी ने रामचरित के लेकर के राम के चरित्र को उत्कर्ष देने के लिए किन किन पात्रों को चुना, किन लोगों के मुख से उन्होंने अपने राम के सबसे विद्रोही, राम से सबसे, और उन्होंने उन सबके मुंह से राम के प्रति प्रशंसा कराई है, सबसे राम के स्वरूप को स्वीकृति दिलवाई है। और अंत में जाकर इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती कि हर परिस्थिति में, और वो जो भी दोहे उन्होंने लिखे त्रेता युग के चरित्रों को लेकर लिखे गए वो दोहे हैं। कलयुग में तुलसीदास जी का पदार्पण हुआ है और अगले 1000 साल में जो बातें उन्होंने लिखी वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सब युग में। और हर दिन, हर प्रतिदिन हमको अपने जीवन में लगता है कि ये बात तो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कह दी थी। तो यही इन चारों दोहे को हमने लेने की कोशिश करी, उसी आधार पर हमने इनका चयन किया। तो हमारा भी सबसे जो पहला दोहा है अयोध्या कांड से, दोहा नंबर संख्या 281। बहुत सामान्य सा दोहा है लेकिन सुनिए सुधा दे कहीं गरल, सब करतूत कराल, जहां तक काक उलूक बक, मानस सकृत मरा। शाब्दिक अर्थ इसका कुछ भी है कि कहते हैं, सबको समझ में आता है, इस पर समय नहीं गवाते, कि अमृत जैसे फल वाले सत्कर्मी पुरुष तो कोई एक बिरला होता है। ये ईश्वर, वो कहते हैं कि विधाता का ये कितनी करतूत है। विधाता का भी कर्म समझ में कई बार नहीं आता है कि उसने जब सृष्टि बनाई तो उसने कौवे, बगले और उलूक जैसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, और हंस जैसा या राम जैसा हंस पूरे युग को एक ही मिला है। लेकिन इसका जो प्रसंग अयोध्या कांड में है, उसका जो चरम उत्कर्ष है, वर्णन है जब दशरथ जी का निधन हो चुका है, पूरा जनक परिवार, पूरा अयोध्या का राज परिवार सब अयोध्या से चित्रकूट पहुंच चुके हैं, जहां राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पड़ाव डाले हुए हैं। अब इस प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह है कि त्रेता युग के संदर्भ की बात को, वो पात्र उन्होंने कौन चुना है, इस पूरे राम प्रसंग में से हमें ये दोहा क्यों अच्छा लगा कि ये बात उन्होंने, ये बहुत आम तौर से कोई भी कह सकता था, लेकिन उन्होंने सुमित्रा को और सुनैना को क्यों चुना है। सुनैना सीता की माँ है, सुमित्रा लक्ष्मण की माँ है। तो कोई व्यक्ति इतना दूर दूर के सोच सोच के संवादों को कैसे लिख सकता है कि उन्होंने वहां पर ये संवाद कि अब ये बहुत सामान्य सी बात है कि इस दुनिया में या कलयुग में तो मतलब अमृत जैसे लोग तो एक होते हैं, और लेकिन कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है राम के वनवास जाने से। राम ने जिस निर्णय को स्वीकारा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है सीता और की माँ सुनैना, जो अपनी बेटी को इतने कष्ट में देख रही है। राम के भाई लक्ष्मण है, उनकी माँ है जो देख रही कि मेरा पुत्र यहाँ है। और वो दोनों जब संवाद कर रही हैं तो उनकी
अपने ना बेटी के बारे में चिंता है, ना अपने बेटे के बारे में चिंता है। उनके संवाद ये है कि आज मुझे तकलीफ हो रही है, उनको दुख हो रहा है कि राम, हंस जैसा चरित्र राम, ये इस युग का दुष्प्रभाव ही तो है कि जब त्रेता युग में मंथरा जैसे पात्र हो सकते हैं, तो तुलसीदास जी का संदेश क्या है? वो उस पूरे प्रकरण को लेकर के समेट के ये बात कह रहे हैं कि जब त्रेता युग में मंथरा जैसे पात्र हो सकते हैं, जहां कैकेयी जैसी प्रेम करने वाली माँ है, जो वो भी उनके कुमंत्रणा पर, अपने निर्णय पर जिसे पछताना पड़ जाए, तो ऐसे समय में कभी सीता और सुमित्रा और सुनैना कहते हैं कि उनकी चिंता यही है कि समाज में आज उनको इस बात का दुख हो रहा है कि वो चरित्र सिर्फ नाम के लिए हैं, लेकिन वो पूरे कलयुग के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कौवे उल्लू बगलों जैसी वृत्ति वालों का तो बाहुल्य और वर्चस्व बहुत बड़ा हुआ है, और आने वाले सालों में ये वर्चस्व और भी ज्यादा बढ़ेगा। और सज्जनता और संत स्वभाव वाले हंस जैसे चरित्र वाले राम हर युग में दंडित होंगे, प्रताड़ित होंगे, ये उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकारा, लेकिन ये सजा उनको भी राम जैसे हंस चरित्र को भी लेने पड़ी। और उनका दुख अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए नहीं है, उनका दुख राम के लिए कि राम जैसे चरित्र को ये सब क्यों। वो अयोध्या में सब कुछ घट जाने के बाद वहां का माहौल देखिए, सब मिले हैं, कितने बड़े दुख, कितने बड़े बवंडर कहना चाहिए, बवंडर के बाद सब लोग पहली बार मिले, लेकिन वहां चित्रकूट में जाके राम जी का प्रभाव ऐसा है कि वहां किसी के हृदय में कोई मनोमालिन्य नहीं रह गया है। उस विष का प्रभाव के लिए एक अमृत फल ही काफी है। उस चित्रकूट के पूरी सभा में ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, चाहे कितने भी विष प्रभाव और दुष्प्रभाव वाले लोग इस नहीं, लेकिन एक संत पूरी सृष्टि को संभालने के लिए काफी है। अब यहाँ तुलसीदास जी ने ये सब जो लिखा, इसका प्रसंग का था कि वो आने वाले 1000 साल वर्ष में जो युग है उसकी उन्होंने कल्पना की है। शायद उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान से भी और अपने कवि हृदय से ये कल्पना की थी कि जो आने वाला समय होगा उसमें अमृत स्वरूप फल वाले लोग तो बहुत कम होंगे, वो तो केवल काव्यों में सुनाई देंगे, और विश्व रूप लोगों से ही ये धरती भरी हुई होगी। कलयुग से समाज बन रहा है, दानवीय वृत्ति बढ़ रही है, और वे उस कलयुग की जो आज की परिस्थितियां हैं उसकी कल्पना कल, इसलिए मुझे ये दोहा बहुत अच्छा लगा। दूसरा हमने जो दोहा है वो लंका कांड का। अब बहुत ही विषम परिस्थिति, दोहा अपने आप में उसका शाब्दिक अर्थ है, दोहा संख्या 105, शाब्दिक अर्थ बहुत, और प्रसंग भी बहुत साधारण ही कहा जा सकता है कि एक आम प्रसंग है कि रावण के वध के बाद क्या प्रसंग है कि मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि दाय, भवन गई रघुपति गुणगन वर्णत मन माही। बहुत सामान्य सा इसका अर्थ है कि लंका कांड के इस दोहे में कि रावण धरती पर धराशायी पड़े हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनको तिलांजलि और अपना तर्पण दे करके राम की महिमा का गुणगान करते हुए मंदोदरी सहित सभी महल भवन की नारियां अपने अपने भवन को चली गई। बहुत एक सामान्य सा प्रसंग है, लेकिन यहाँ फिर तुलसीदास जी की विवेक पर बहुत हैरानी होती है कि उन्होंने, आप अलग अलग कांडों से इन चयनित दोहों में हमारा था कि मंदोदरी धर्म क्षेत्र में वहां खड़ी हुई है जहां युद्ध हुआ है लंका कांड में। जिस पटरानी के अजय पति का शव धरती पर पड़ा हो, वो अपने पति की वीरता का विलाप करते हुए उन्हें अबध्य मानती है। सूर्य चंद्र अग्नि कुबेर वरुण इंद्र सबसे अधिक शक्तिशाली भी बताती हैं, और उसके बाद भी वे राम को अंदर के ईश्वरीय स्वरूप को प्रणाम करती हैं।
खुद मान रही है कि रावण अभद्र है। और उसके बाद वे राम के अंदर के ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकारती हैं। कि वो क्यों स्वीकारती हैं? क्योंकि रावण को मारने के बाद भी वो रावण की शक्ति को कम नहीं आंकती हैं। वो कह रही हैं कि लंकापति की उनकी धरती पर आकर मारने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। लंकापति को लंका में आकर कोई व्यक्ति मार के चला जाए, वो साधारण हो ही नहीं सकता। और वे कहती हैं शायद रावण के ही कोई सत्कर्म है कि उनको आज राम के हाथ से मुक्ति मिल गई है। अब यहाँ पर ये बात है कि वे राम के हाथ को, उनका जो विलाप है, मंदोदरी का विलाप एक पत्नी का विलाप है, लेकिन उनके विलाप में राम के प्रति कहीं भी शत्रु भाव नहीं है, कोई श्राप का भाव नहीं है, कोई आक्रोश का भाव नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। यहाँ तक कि वो विभीषण तक के प्रति कोई अपभाव नहीं रखती हैं। और यहाँ फिर अपने को धन्य मानती हैं कि शायद ये ईश्वर की मर्जी है कि उसने इतना बड़ा दारुण कष्ट देकर मुझे राम के दर्शन कराए हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि तुलसीदास जी मंदोदरी से, जिसका अपने इतने बड़े शत्रु पक्ष से भी राम की स्तुति करा लेते हैं। उसके बाद लंका कांड में कितना वीर रस का पूरा अद्भुत रस, विभत्स रस के ओजस्वी भाषण के बाद वहां एकदम शांत रस की प्रवाहिनी हो जाती है। कोई किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रख रहा। और वे लंका कांड के वर्णित उग्र युद्ध वर्णन को भी समेट कर सारे परिणामों को तुलसीदास जी कितनी सहजता से राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो मंचीय पात्र हैं, उनके मंच की मंदोदरी सबसे बड़े दुख के समय से उबरकर अपने को राम के प्रति समर्पित कर देती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे सुंदर दोहे में राम के चरित्र का उत्कर्ष दिखाने के लिए हमें कोई नहीं दिखाई देता। तीसरा दोहा उत्तरकांड का है। तुलसीदास जी की चिंता, समाज की चिंता हमेशा बनी रही है। और उत्तरकांड के दोहे में भी फिर राम के चरित्र का ही उत्कर्ष देकर वो राम के माध्यम से इस समाज को ज्ञान देते हैं। कैसा समाज होगा? तो भरत, दोहा संख्या 39 है, 39। परद्रोही, ये बहुत दोहा है, सबका सुना हुआ है, इसकी हमें व्याख्या कुछ नहीं करनी। परद्रोही, परदार रथ, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मन जात। तुलसीदास जी ने पाप और कलुष और कलयुग के लोगों की वर्णन करने में अपनी लेखनी को बिल्कुल तलवार बना के इस्तेमाल किया है। वो इस दोहे में भी यही बात हो रही है कि लोगों को शिक्षा और मूल्यों के ऊपर जब भरत उनसे ये प्रश्न करते हैं कि मुझे आप बताएं कि मुझे संत के चरित्र क्या होना चाहिए, तो राम के अयोध्या लौट आने के बाद वहां पर उत्पन्न पूरा आनंदातिरेक राज्याभिषेक के उत्सव का माहौल है। लंका के सभी आए हुए साथियों को वो विदा दे चुके हैं। अब यहाँ पर उन्होंने काकभूषुंडी और गरुड़ जी का प्रसंग लेकर के, और राम जी उन्हें विस्तार से, उन्होंने तो सिर्फ संत का आचरण पूछा है, लेकिन वो उन्हें संत के साथ साथ में असंत का भी आचरण बताते हैं। तो वो कहते हैं कि संत और असंत दोनों के चरित्रों का वो विश्लेषण अपने करते हैं। और उसमें कह रहे हैं कि देख, मनुष्य के स्वभाव का सबसे निकृष्ट व्यवहार क्या है? वो कह रहे हैं दूसरों से पर्दा, दूसरों से ईर्ष्या करना, पराई स्त्री में आसक्ति, और दूसरों के धन को पाने की कामना, और किसी भी गोष्ठी सम्मेलन में कहीं भी जाने पर दूसरों की निंदा में रस लेना न केवल अक्षम्य व्यवहार है, अपराध भी है। वो कहते हैं कि ये व्यवहार, ये आचरण हम सबके जीवन में बहुत अधिक आ चुका है, लेकिन हमें इसको सर्वथा वर्जित मानना चाहिए।
जन्म से हम भले ही मनुष्य बन जाएं, और वो रावण का चरित्र हम सबके सामने बार बार तुलसीदास जी ने क्यों लाकर दिया कि इतना श्रेष्ठ मानव गुण उसमें थे, इतना श्रेष्ठ ज्ञानी होने के बाद भी वो श्रेष्ठ मानव नहीं बन पाए। और यही वो भरत जी को शिक्षा के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस युग में होने वाले आचरण और मनुष्य व्यवहार पर चिंता करके चेतावनी दी कि हमें नित्य प्रतिदिन अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इस तरह के व्यवहार से बहुत बचना चाहिए, क्योंकि संसार में जो आने वाला समय है वो बार बार उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग में हम लोग अब जी रहे हैं। हम सब हर दिन सोच के चलें कि तुलसी बाबा उस दिन जो बात कह रहे थे वो आज वो हमारे लिए कह रहे थे कि हम सब में इस तरह की बुराइयां आने की संभावना है। उन्होंने चेतावनी दी कि आप श्रेष्ठ मानव कभी भी नहीं पाएंगे, आप ज्ञानी कितने भी हो जाएं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप मनुष्य श्रेणी में जन्म लेकर भी राक्षस ही रहेंगे इस धरती पर, अगर आपने अपने आचरण में इन बुराइयों को नहीं त्यागा। और मैं हमारा चौथा भी जो दोहा है वो भी दोहा संख्या 41। ये दोहा हमें शायद बहुत अलग लगा, तुलसीदास जी ने इसे किसी भी अर्थ में लिखा होगा, लेकिन हमने अपनी अल्प बुद्धि में जो समझा, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखहि रेखहि सो अविवेक। अब वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है, और इस दोहे में श्लोक हमें आत्म मंथन की ओर अग्रसर करता है। दोहे का सीधा अर्थ यही है कि हम हमेशा ये मानते हैं कि संत का आचरण होना चाहिए, उसे लोगों के गुण देखना चाहिए। असंत का आचरण क्या होता है, वो लोगों में दोष देखता है। लेकिन आज तो जब भरत ने उनसे पूछा कि संत और असंत में क्या, उन्होंने कहा कि हमें ना गुण की कोई सत्ता है और ना दोष की कोई सत्ता है। गुण और दोष अपने आप में कुछ भी नहीं है, और हम माया में रचे हुए प्राणी हैं, इसलिए हम हर प्राणी के चरित्र को उसके गुण और दोष के बीच उसका आकलन करते हैं। लेकिन वस्तुतः सिर्फ एक विवेक बुद्धि होती है। इस लोक में सिर्फ विवेक बुद्धि की सत्ता है और कुछ भी नहीं है। तो हम अपने इस आचरण, हमें कहा गुण और दोष दोनों ही ना देखे जाएं। वो कहते हैं ना आप किसी में गुण देखें ना किसी में दोष देखें, इन्हें देखना ही अविवेक है। और ये दोहा हमें बहुत सारगर्भित लगा। राम जी भरत को क्या समझाना चाहते हैं वो तो राम जी जाने, लेकिन जो हमारी अल्प बुद्धि ने बहुत बड़ा सबक सीखा। हम जब अपने को हम सभी इस विकार ग्रस्त बुद्धि से, हम लोग सभी इस विकार से ग्रस्त हैं। हम जब बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो हमें लगता है बलपूर्वक सब प्रयास हम यह कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि दूसरों के हम श्रेष्ठ गुण देखें, उन्हें उजागर करें, उनका सम्मान करें और अपने चरित्र में उन गुणों को लाने की कोशिश भी करते हैं। और ये हम इसको बहुत ही श्रेष्ठ आचरण मानते हैं, और यही श्रेष्ठ मानव धर्म है। दोषों को ढूंढना, निंदा करना, अपने अंदर तिरस्कार जैसी प्रवृत्ति का विकास करता है। जब हमारे अंदर हम किसी के गुण और दोष देखते हैं तो हम उस व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, और तिरस्कार अपने आप में ही बहुत त्याज और तुच्छ आचरण है, तो उसे सर्वथा त्याग करना ही चाहिए। तो राम जी हम सबके दैनिक आचरण है, लेकिन राम जी क्या बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मानव धर्म, जब हम संत स्वभाव की बात कर रहे हैं, संत इन दोनों गुणों से ऊपर है। संत न किसी के अंदर गुण देखता है, संत न किसी के अंदर दोष देखता है, और अपने उसको विश्लेषण करना, किसी दूसरे के स्वभाव का आकलन करना, किसी दूसरे के स्वभाव का विश्लेषण करना, ये संत के स्वरूप में
स्वभाव नहीं है। संत के स्वभाव का उत्कर्ष यही है कि वो किसी दूसरे के चरित्र के, किसी भी विकार के ऊपर अपना चरित्र को में कोई प्रभाव ना आने दे, वो सिर्फ अपना उत्कर्ष करता है। तो संत स्वभाव वो कहते हैं कि या कि दूसरों के आकलन में समय गंवाना या लगाना भी अपने आप को क्षति पहुंचाना है, अपने उत्कर्ष के मार्ग से भटकना है। हमारे जीवन का लक्ष्य, संत के जीवन का लक्ष्य आत्म उत्कर्ष है। दूसरे के उत्कर्ष और अपकर्ष की विवेचना करना हमारे जीवन का या एक संत के जीवन का लक्ष्य कभी भी नहीं होना चाहिए। हम संत नहीं हैं तो हम सब इस आचरण को कर रहे हैं, लेकिन जब जो संत होता है वो न किसी के उत्कर्ष और किसी के अपकर्ष में अपना समय नहीं गंवाता है। और मानव श्रेष्ठ गुणों की पराकाष्ठा से हम कितने दूर हैं। तब हमें लगा कि हमको अगर संत बनना, ईश्वर तो बनना बहुत बड़ी बात है, संत बनने के लिए हमें अभी कितनी सीढ़ियां और चढ़ना है। हमें अभी इस जन्म में या अगले जन्म में कहाँ जाकर के जब होगा कि जब हम कहेंगे कि आज हमने संत स्वभाव को पाया। तो यही हमारे चारों दोहे में था कि उन्होंने राम के बारे में और राम के मुख से जो कहलवाया, अंततः तुलसीदास जी का एक ही लक्ष्य है कि राम के चरणों में लोगों की समर्पित भाव लाना और उनके चरित्र को उत्कर्ष देना। यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबके प्रति हमारा प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मधु बहुत जी, विनीता जी, मधु जी, दोनों का बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, अत्यंत सुंदर। और आप थोड़ा ज्यादा आते रहिए और आपको सुनने को हमें मिले, आपको सुनने को बहुत कम मिलता है। हमें बहुत आपका नाम, अच्छा लगता है। आपका नाम भी जैसा नाम, जैसा नाम तथा गुण, इतना मधु, आपका इतना मीठा मीठा नाम है। आपकी मीठी मीठी वाणी से राम के मीठे मीठे बोल सुने, हमें कुछ बहुत कम अच्छा लगता है सुनना भी, और सुनना बहुत अच्छा लगता है, बोलना तो ठीक है। तो अब आगे बढ़े। अब थोड़ा अमेरिका आते हैं। ऐसी क्या बात है, वीसा खुल गया आजकल, तो टिकट आजकल अमेरिका आना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पर आदरणीय हमारी सरोज दीदी हैं, जो अरण्यकांड से एक और आगे उत्तरकांड के 3 दोहों पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम दीदी, प्रणाम आपको और स्वागत। राम, सभी को प्रणाम। मेरी व्यास गद्दी को, व्यास गद्दी के अध्यक्ष को, सभी को, भगवान राम को, सबको प्रणाम है। और सभी ईश्वर रूप है सभी को। जो अभी इन्होंने कहा ना कि हमें गुण और दोष नहीं देखना चाहिए, तो जब हम गुण और दोष से ऊपर उठ जाते हैं तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। और वो जीवन मुक्त आत्मा को मेरा प्रणाम है। वो जीवन मुक्त आत्मा तो भगवान राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकती है। तो सभी को मेरा प्रणाम है। और सभी आत्माएं हैं हमारे पास जो कि हर तरह से अपने को उन्नतशील रखना चाहती है, अपनी कमियों को दूर करना और अपने को उठाना। तो इसीलिए सब उन्नत आत्माएं, विशुद्ध आत्माएं, सभी को प्रणाम है। तो मेरा अरण्य कांड से एक 31 दोहा है, जिसमें वो कहते हैं, सीता हरण तात जनि कहु पितु सुन जाए, जो में राम तो कुल सहित कहई दसानन आए। ये प्रसंग है कि जब सीता हरण हो जाता है, राम उनके वियोग में ढूंढ रहे हैं उनको, और बहुत ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते फिर वो बोलते ना, हे मधुकर हिस्सित से नी तुम देखी सीता मृगनयनी आदि आदि जो भी। तो फिर उनको जटायु मिलते हैं। मतलब बड़े बेचारे, उनके पंख टूट गए थे, उठ नहीं सकते थे, वो मिलते हैं। और उनके पास एक कोई सीता जी का गिरा हुआ आभूषण होता है, तो जिसके कारण राम, और दूसरा क्या था कि ये जटायु जी तो दशरथ जी के मित्र भी थे, तो इसलिए राम उनको पहचानते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। और उन्होंने राम को पूरा वर्णन बताया कि किस तरह से रावण सीता को हरण करके ले गया है। तो अब ये सब बताया, और अब वो बिल्कुल मरणासन है, रावण ने उनके पंख काट दिए थे और बिल्कुल। तो राम इनको अपनी गोद में ले लेते हैं, अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं राम के।
और तब मतलब वो कहते हैं कि ये जो सीता हरण हुआ, हे तात तुम पिता से जाके मत कहना। क्यों? क्योंकि अगर मैं राम हूं, मतलब इस जो मैं राम में इतनी शक्ति छिपी हुई है, इतना कुछ छुपा हुआ है कि जिसका हम मतलब हम तो कह ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। वो इतनी ऊंची चीज है। उन्होंने कहा जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए, कि छोटा सा अर्थ इसका तो यही है कि सीता हरण को हे तात, ये तात शब्द जो है तप्त धातु से बना है और बड़ा विचित्र है। इसको पिता को भी तात कहते हैं, बेटे को भी तात कहते हैं, और मतलब ये तात एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही अर्थ सारगर्भित अर्थ को लेके आता है। तो वो कहते कि हे तात, पिता तुम जाके अब पिता से मत बताना सीता हरण, उनको आराम करने दो, वहां पर जो भी है वहां जो भी चल रहा है वहां उसी गतिविधि में उनको रहने दो, क्योंकि वो बहुत दुखित हो जाएंगे। वो तो मुझसे इतने ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर ये सीता हरण सुनेंगे तो बहुत दुखित हो जाएंगे। तो वो फिर आगे कहते हैं जो मैं राम, जो मैं मतलब जो इसमें जो मैं जो छिपा हुआ है उसको तो बहुत वर्णन करना मुश्किल है कि मैं राम तो कुल सहित, तो रावण जो है अपने कुल सहित आएगा बताने के लिए, यानी एक रावण ही नहीं आएगा, वो संपूर्ण कुल आएगा। मैं उसके संपूर्ण कुल को वहां पर भेज दूंगा। तो ये उनका कहना है। तो इसमें जो है यही जटायु, तो इसमें कितना महान संदेश, यानी राम जो है इसमें राम की सारी विशेषताएं छुपी हुई हैं। राम का विश्वास छुपा हुआ है, राम की आस्था, राम जो प्रजा पालक हैं, रक्षक हैं, वो सब छिपा हुआ है। राम की शक्ति है और देवी देवताओं का विश्वास, सभी कुछ तो इसके अंदर भरा हुआ है, क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा वो कहते हैं कि अगर मतलब वो है रावण जो है, रावण को नष्ट करना या राक्षस कुल को नष्ट करना, ये रावण तो एक तरह से कहना चाहिए कि अंतिम वो था। पहले से भी इतने राक्षसों को मारते आए थे, सुबाहु और सभी को मारते आए थे, खरदूषण सबको। तो ये समझिए कि उनका अंतिम लक्ष्य था राक्षस कुल को नष्ट करने का। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो मैं राम, तो ये दशानन जो है अपने कुल सहित, यानी पूरा राक्षस वंश का नाश हो जाएगा और इस पृथ्वी पर एक बहुत सुंदर मतलब छटा छा जाएगी। तो ये वो बता रहे हैं। और तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये उनका एक बहुत बड़ा निर्णय और बहुत बड़ा विश्वास था जिसको साकार होना था और हुआ भी। क्यों ना होता? क्योंकि ये कहना राम का था, राम ने कहा था ना, दूसरा हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग इतने विश्वास से कोई बात नहीं कर सकते। तो ये राम ने कहा था, इसलिए होना। क्यों? क्योंकि राम तो पूर्ण ब्रह्म थे, वो सब कुछ जानते भी थे, लेकिन मनुष्य अवतार में थे, तो अपनी सीमा में रह के वो उन्होंने इस चीज को वर्णन किया। तो ये और वो अवतीर्ण इसलिए हुए थे, उनका जन्म ही केवल राक्षसों के नाश करने के लिए हुआ था। और राक्षस के नाश के बाद में, रावण के नाश के बाद में तो बात की कथा तो सब वो याद आती है कि उनको राज्य होता है और ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ये सब है। तो इस जो इसमें तात्पर्य बहुत बड़ा था जो छुपा हुआ है। और मेरा दूसरा दोहा है जो उत्तरकांड का है, दंड जतिन कर भेद नर्तक नित्य समाज, जीतो मन ही सुनिए उस रामचंद्र के काज। तो इस दोहे में हम दंड तीन चीज सुनते हैं, दंड और भेद और जीत हो। तो दंड के दो अर्थ होते हैं, एक तो डंडा और एक दंड देना, पनिशमेंट जिसे कहते हैं, दंड देना, किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना है। और भेद के भी दो अर्थ हैं। भेद माने किसी में एक भेद कर देना, लड़ाई झगड़ा करा देना, ये सब है भेद कर देना। और दूसरा भेद का अर्थ है कि यहाँ पर इन्होंने भेद कहा है नृत्य समाज के लिए। तो न केवल नित्य समाज बल्कि कला वगैरह सबके अंदर भेद आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम संगीत सीखते हैं, संगीत करते हैं, तो अगर उसमें कोई भेद नहीं होगा, स्वर की ऊंचे नीचे ये भेद नहीं होंगे, तो संगीत तो ठीक से नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही नृत्य में होता है कि हर एक
उसके मतलब परिवर्तन तो आता है और जो आवश्यक है, वरना तो एक ही चीज चलेगी तो वो बहुत बोरिंग और वो हो जाएगी। तो वो हुआ भेद, और एक भेद तो है ही कि जो लड़ाई झगड़ा कराना। तीसरा जीतहु शब्द है। जीतहु माने मन को जीतना। तो इन 3 शब्दों की मेन इसमें व्याख्या आती है। तो वे कहते हैं कि इस ये जो दंड और भेद और जीतहु, ये जो शब्द हैं, जीतहु माने मन को जीत लेना, ऊपर उठ जाना, तो ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जैसे पहले भी बात हुई थी कि एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, 2 अर्थ वो होता है, इसलिए इसमें ये श्लेष अलंकार कहलाता है। तो इसमें इस दो में हम दंड के जो भेद पाते हैं, ये दोनों। अच्छा, दंड जो है, दंड जो है इसका भार इन्होंने सन्यासियों के ऊपर सौंपा है, क्योंकि राम जो थे इतने ज्यादा, राम राज्य में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ होता था तो राम ने स्वयं अपने हाथ में नहीं लिया। कहते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म जो है वो अपने हाथ में कुछ नहीं रखता, वो तो माया को सौंपता है। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ दंड का विधान जो है सन्यासियों के लिए सौंपा था कि वो देंगे। अगर कहीं कुछ, पहली बात तो कहीं गलती होती नहीं थी, और अगर कहीं होगी भी तो वो उनके सन्यासियों के हाथ में दिया। दूसरा, दंड का एक अर्थ है डंडा, जो कि सन्यासियों के पास हमेशा रहता है और सन्यासियों की रक्षा करता है। उस डंडे का कार्य है एक तरफ से रक्षा करना। जैसे हम देखते हैं कि शंकराचार्य थे, वो भी डंडा लेके चलते थे, बहुत कम उम्र थी। ऐसा नहीं है कि कोई डंडा इसका लक्षण है कि वो वृद्धावस्था का लक्षण हो, ऐसा नहीं था। डंडा जो है रक्षा करता है, हमेशा रक्षक बन के हमारे सामने आता है। तो वो और ऊंची नीची जगह पर चलते हैं। इसी तरह से दंड का विधान भी है कि अगर मनुष्य जरा भी गलती करता है तो उसको जो थोड़ी सी सजा दी जाती है, उससे वो अपने उसको उसमें सुधार आता है। तो इस तरह से दंडा जो है वो उसको संत को जब जाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ते हैं, इसका मतलब हम भी अपने मन की ऊंचाई के ऊपर चढ़े, इस तरह से इसको बतलाया गया है। और भेद जो है, भेद जो है, जैसा मैंने पहले भी बतलाया था कि भेद करना, उनको अलग कर देना। एक तरफ तो यह है कि भेद करना, दूसरा किसी चीज को की बारीकी को उसके सामने ला देना जो है भेद कहलाता है। तो नृत्य में जैसे मैंने पहले बतलाया था, वो भेद उसको नृत्य की हर एक अलग अलग कलाओं को दिखाने के लिए एक भेद नीति अपनाई जाती है, किस तरह से ऊपर और नीचे उसमें चला जाता है। और इस तरह से इस कांड में भेद मानव मन के निग्रह के लिए भी आया। दंड और भेद मानव मन के निग्रह के लिए आए हैं। क्योंकि उसी के कारण हमारा मन जो है ऊपर की ओर जाता है। तुलसीदास ने अपनी किस कमाल से वाणी के चमत्कार के द्वारा दंड और भेद और मन के निग्रह को एक सूत्र में पिरोकर अपना संदेश दिया है, जो उस समय की व्यवस्था के और मानव कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक था। और मेरा तीसरा दोहा है उत्तरकांड दोहा 78। रामचंद्र के भजन बिनु जो चहत पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूंछ विशान। यानी इसका सामान्य अर्थ है कि रामचंद्र के भजन के बिना जो अगर कोई व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है तो बहुत मुश्किल है। वो तो उस तरह से होता है जैसे पशु जो है बिना पूंछ के और बिना सींग के होता है। तो यहाँ पर भुषुंडी जी और काकभूषण जी और गरुड़ का संवाद है। काकभूषण जी उनको पूरी तरह से सामान्य रूप से भी, ज्ञान के रूप से भी उनको समझा रहे हैं। और इस प्रकार वे कहते हैं कि जीव तो परवश है, किंतु भगवान एक है, वो स्वतंत्र है, और जीव बिना उसकी कृपा के जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो
मनुष्य यदि अपनी मुक्ति चाहता है तो उसे राम का भजन करना ही चाहिए। राम कौन है? अर्थात पूर्ण ब्रह्म। यदि व्यक्ति भजन नहीं करता तो चाहे कितना भी सौम्य हो, कितना मधुर हो, कितने ही तीर्थ तप यज्ञ इत्यादि कर ले, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता। कितना भी वो सत्संग में चला जाए, कुछ भी करे, लेकिन नहीं होता। तो मन को कुचक्रों से हटाने के लिए, सुंदर सरल निर्मल बनाने के लिए राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। और ये बहुत सरल और सहज है और प्रभु को प्रिय भी है। ऐसा कहते हैं ना, और सुंदर कांड में कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस तरह से राम कहते हैं कि सरलता ही जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और फिर जब मानव किसी भी प्रकार से छल कपट से जब रहित हो जाता है, तभी वो प्रभु के पद का अर्थात मुक्ति का अधिकारी होता है, और तब इस प्रकार वो जीवन मुक्त हो सकता है। और व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, मुक्त नहीं हो पाता अगर राम का भजन उसने नहीं किया है। और इसका उन्होंने जो उदाहरण दिया था कि जैसे पशु बिना पूंछ के और बिना सींग के, जैसे सींग और सींग और पूंछ जो पशु की रक्षा करता है। कोई सामने से आया तो सींग से भगा देगा, या उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठे, कुछ भी गिरा तो पूंछ से होगा। तो इस तरह मनुष्य अगर भगवान जो है उसके लिए उस रक्षक है, जैसे कि पशु सींग और पूंछ उसकी रक्षक है, वैसे ही वो भगवान का भजन, भगवान में समर्पण, ये उसकी रक्षा करता है। और यही उसकी सुरक्षा का आधार है, यही वो बताना चाह रहे हैं। मेन बात यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान का भजन ही जो है वो सब कुछ है। हर तरह से हमारे मन को निर्मल करता है, हमारी रक्षा करता है, मन की निर्मल करके हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, हमारी गलतियों से हमें अच्छाइयों की ओर ले जाता है। तो इस तरह से भगवान का भजन जो बहुत ही जरूरी है। और अब मेरा है ये 78B है, ये उत्तरकांड का 78B है। तो कहते हैं कि ये इसमें है, राकापति शोषण वही तारागण समुदाय, सकल गिरने दव लाइए, बिनु रवि राति न जाए। तो यहाँ पर भी वो प्रसंग वही चल रहा है, क्योंकि इससे पहला वही दोहा था कि भजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो मनुष्य बिना सिंह के और पूंछ के पशु के समान होता है। उसी के आगे का ये है कि वो कहते हैं कि मनुष्य कितने भी उपाय कर ले, श्री राम के भजन के बिना ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आ ही नहीं सकता है। चाहे वो गंगा स्नान करे, उपवास करे, ये सारी चीजें जो पहले भी मैंने अभी कही हैं, वो सब कुछ भी कर ले, तो उसके लिए कहा जाता है ना कि भगवान प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितने भी उपाय कर लो, भगवान जो है प्रेम के बिना नहीं मिलते हैं। और उसकी कृपा के बिना ना तो जीवन में क्लेश हटता है, ना दुख दर्द जाते हैं। उस प्रभु की कृपा के बिना कुछ है ही नहीं संभव। तो जीव क्या है? अविद्या माया से जकड़ा हुआ है, और वो माया जो है क्या है? अविद्या माया से जकड़ा हुआ है, और वह माया स्वतंत्र नहीं है, वो तो भगवान के अधीन है। और जब भगवान की कृपा होगी तभी वो माया हमारा पीछा छोड़ेगी, वरना हम तो उस माया से जकड़े ही रह जाएंगे। और इसलिए और कहा गया है कि माया, एक जगह कहा गया माया शांत है। शांत मतलब उसका अंत हो सकता है, और प्रभु शांत है, वो बड़े शांत स्वभाव के हैं। उनको किसी प्रकार का न द्वेष होता है, न राग होता है। जब मनुष्य इतना शांत हो जाता है, इन सब परिस्थितियों से अलग हट जाता है, तभी वो कुछ ऊंचा उठ पाता है, कुछ बन पाता है। तो और मुक्ति भी तभी संभव है। अतः जीव को राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि राम के भजन के बिना हमारे अंदर कुछ नहीं आ सकता। और क्योंकि और ब्रह्म जो है वह सनातन है, अखंड है, अविनाशी है, अवर्णनीय है, सब कुछ है। प्रभु की प्रेरणा से जीव जो है माया से मुक्त हो पाता है, और तभी वो उसका कुछ कल्याण होता है। और वो कब होता है? प्रभु की कृपा जब उसको मिलती है। तो बस हम इतना ही कह सकते हैं, और हमें प्रभु की उस कृपा का पात्र बनना चाहिए। हमें उसे चरणों में
खान पाना चाहिए, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की इन 4 दोहों की। अब अंत में मैं भाई श्री रामगिरीश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। हमें इन्हें सुनने का भी सौभाग्य कई बार मिल चुका है, तो विस्तार से परिचित नहीं दे रहा। ये भोपाल में है और रामायण में तो बहुत गहन रुचि है इनकी। तो द्विवेदी जी, प्रणाम आपको, आपको स्वागत। सभी रामानुरागी राम कथा ऋषिक देवी महात्माओं को प्रणाम, रामचरित भवन को नमस्कार, प्रणाम, वंदन। और ये किष्किंधा कांड का दोहा नंबर 12 है, जिसमें लिखते हैं, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाय, राम कृपा निधि कछु दिन बास करी हैंगे जाय आई। ये जब किष्किंधा कांड में सीता जी की खोज चल रही है और सुग्रीव जी चले जाते हैं, तब प्रवर्षण पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही भगवान के लिए, श्री राम जी के रहने के लिए रुचिर गुहा माने एक सुंदर सजा करके और उनके ठहरने के लिए गुफा पहले से तैयार रखी थी। भगवान उस गुफा में ठहरे। ये तो ये हुआ जो शाब्दिक अर्थ है। पर किष्किंधा कांड को गुफाओं का भी कांड कहते हैं। किष्किंधा कांड में 4 गुफा मिलती है। एक गुफा जिसमें भगवान रहते हैं, एक गुफा वो है जिसमें स्वयं प्रभा रहती है, एक गुफा वो है जिसमें संपाति रहते हैं, और एक गुफा वो है जिसमें बाली जाता है। इस तरह से 4 गुफाओं का वर्णन है। और अब इसका किष्किंधा कांड में सीता जी की खोज चल रही है, और सीता जी क्या है, साक्षात शांत स्वरूपा। कहते हैं ना, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। माने वहां शांति की खोज चल रही है, भक्ति की खोज चल रही है। और 4 गुफाएं हैं। एक गुफा में भगवान राम रहते हैं, तो कहते हैं कि ये चित्त की गुफा है। चित्त की गुफा जो हमारे अंतःकरण में सब में रहती है, तो अंतःकरण की गुफा है जिसमें साक्षात भगवान का निवास है। और यदि व्यक्ति इस गुफा में प्रविष्ट होगा तो वहां भगवान के राम के दर्शन करेगा। ये चित्त की गुफा है। दूसरी गुफा है स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा, जैसे अभी बात हो रही थी कि ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है, तो स्वयं प्रभा ऊपर रहती है और वो मन की गुफा है। अब तो पहली चित्त की गुफा हुई जहां साक्षात ईश्वर का निवास है। जब व्यक्ति चित्त वृत्तियों का निरोध करके हो योग साधता है, तब वह चित्त की गुफा में बैठता है, वहां ईश्वर का साक्षात्कार करता है। पर यह दूसरी गुफा जिसमें स्वयं प्रभा आती है, ये मन की गुफा है। वहां भगवान की कृपा की गुफा है। वहां स्वयं प्रभा थके हुए बंदरों को जल पीने और फल खाने के लिए कहती है, और सीता जी के खोजने की, भक्ति के और शांति की खोजने के उपाय बताती है। और जब साधक पुरुषार्थ करते करते, साधन करते करते थक जाता है, तब मन की इस गुफा में स्वयं प्रभा द्वारा संदेशा पाकर उनका उत्साह पुनः लौटता है। यह स्वयं प्रभा साक्षात कृपा रूपा है। वो बंदरों से पूछती हैं, तुम लोग उदास क्यों हो? बंदर बोले, हम सीता जी को खोजने निकले थे, उनके पता नहीं लगा, समय भी निकल गया है। तो उनने पूछा कि अच्छा ये बताए, वो आपने सीता जी को कैसे ढूंढा, आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? बंदरों ने कहा कि 1 महीने से हमने तो आंखें बंद ही नहीं की। तो स्वयं प्रभा कहती है, यदि आप सीता जी को खोजना चाहते हो तो हमारी बात मानो, तुम जरा आंख बंद करके। और फिर ये देखते हैं कि वो आंख बंद करते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। तो ये 2 पद्धतियां हैं, नेत्र मूदना और नेत्र खोलना। अब प्रश्न यह है कि कौन सी पद्धति सही है? तो नेत्र मूदने का अर्थ है कि विश्वास, और नेत्र खोलने का तात्पर्य है विवेक। तो प्रश्न उठता है कि जीवन में विश्वास की आवश्यकता है कि विवेक की? इसका उत्तर है कि दोनों महत्वपूर्ण है। और तीसरी गुफा जो है, ये है संपाति की गुफा। वहां देखते हैं कि वो संपाति एक गुफा में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि हमको बंदरों का आहार मिल गया है। लेकिन जब अंगद कहते हैं कि ये जटायु ने एक थे, हमको मदद की और ये नहीं कर रहे, तब वो गुफा से बाहर निकल के आते हैं। तो
वो कहते हैं कि तुम डरो मत, इसके पास संपाति और वानरों का संवाद होता है। संपाति बंदरों से कहते हैं, वो देखो लंका में अशोक वाटिका है, वहां नेत्र खोलने की बात करो, वो देखो अशोक वाटिका है और वहां पे मुझे सीता जी देख पा रही, मैं देख रहा हूँ बैठी हुई, तुम नहीं देख पाओगे, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। तो गीध आंख खोल कर देखने का संकेत देता है, स्वयं प्रभा ने आंख मूंदने का संकेत दिया था। तो संपाति की यह गुफा बुद्धि की गुफा है। पहले अंतःकरण में चित्त की गुफा थी जहां राम का प्रवेश है, फिर स्वयं प्रभा में मन की गुफा है। अब ये संपाति जो बता रहे हैं ये बुद्धि की गुफा है। तो गोस्वामी जी बोलते हैं ये देहाभिमान से ऊपर उठने की गुफा है। और इसके बाद चौथी गुफा आती है बाली की। बाली की गुफा जो है अहंकार की गुफा है, महाअभिमानी, वो अहंकार की गुफा है। और वो बाली साहसी होते हुए भी माने बाली का माने दुर्भाग्य यही है तो बड़ा साहसी होते हुए भी दुर्गुण दुविचारों की चुनौती देता हुआ अहंकार के अतल गहराइयों में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं बुराइयों का विजेता हूं। और परिणाम यह होता है कि दुर्गुणों के विजेता का गर्व ही अंत में बाली के लिए घातक बनता है और वो भगवान श्री राम के बाणों से मारा जाता है। तो अब इसका दोहे का अभिप्राय यह है कि हम शांति की भक्ति की खोज में लगे हुए हों तो मन की गुफा में प्रविष्ट हों, स्वयं प्रभा के द्वारा कृपा का जल पीकर, जैसे बंदरों ने किया था, स्वयं प्रभा के द्वारा राम कृपा का जल पीकर जीवन में धन्यता का अनुभव करें। और फिर या तो बुद्ध की गुफा में बैठकर विचार के द्वारा संपाति के संकेत के माध्यम से बाल के अहंकार की गुफा से देहाभिमान से ऊपर उठकर शांति पाने की प्रयास करे तो हमें भक्ति मिलेगी और श्री राम जी की कृपा होगी। सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है बहुत सुंदर। द्विवेदी जी, आपने तो एकदम बिल्कुल नई सोच आज बहुत सुनी। ही बढ़िया बताया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा है, सुंदर। इतना उत्तम बहुत सारी विश्लेषण। बातें स्पष्ट कर दी आज। नाम ही द्विवेदी है बहुत ना, सुंदर है, वेद बहुत के सुंदर। आचार्य हैं। नहीं, आपका नाम बदलना पड़ेगा, 4 गुफाएं, आप चतुर्वेदी हो गया आज से। तो द्विवेदी से काम नहीं चलेगा। चाहे आप इस तरह से उन गुफाओं का जो एक आध्यात्मिक विश्लेषण है, बहुत बहुत अत्यंत सुंदर और विश्लेषण। देखिए तो बहुत सबसे पहले अहंकार यानी बाली का सबसे पहले उन्होंने वध किया, उस अहंकार का नष्ट करने के बाद ही आगे की गुफाओं में बढ़े। सही बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुधा जी, आपका हाथ कुछ है, कुछ आपका प्रश्न है सुधा जी? पता नहीं बात सुन रही है सुधा जी? नहीं जी, कभी कभी गलती से वो मार्क हो जाता है। हाँ, हो जाता है गलती से ना, तो हम दुविधा में रहते हैं कि इनका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी। सब बहुत सभी वक्ताओं के लिए जरा तालियां हो जाए, इतना सुंदर दोहों पे इतनी सुंदर चर्चा और इतना ज्ञान। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हालांकि करीब 1200 दोहे हैं, बहुत कम दोहों पर चर्चा कर पाए, और ये तो बहुत गहरा सागर, जीवन भर यही करते रहेंगे तभी भी एक या कई जीवन छोटे पड़ जाएंगे। अभी वजह है 20-25 मिनट है, तो मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ और बाद में अगर समय मिला तो मैं एक दो में बात करूंगा, पर वो सबको सुनने के बाद में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैं बात को बदल रहा हूँ, समझ लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि अब करीब तब तो 3 साल नहीं, 3.25 साल हो गए रामचरित मंथन ऑनलाइन करते करते, और आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बड़ा सुंदर चल रहा है। तो इसके एक तो पर अब ईमानदारी से अपने मन की बात प्रधानमंत्री से हम सीखते हैं, कुछ मन की बात करते हैं। शनिवार को भी वो भी करते हैं शासन, तो शनिवार है आज, कि इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ कम कर दी जाए, जैसे हर सप्ताह के बजाय हर दूसरे सप्ताह, तो कैसा रहेगा? महीने में 5 दिन की जगह 2 दिन या 3 दिन। आप लोगों की क्या सोच है? मन की बात कहना सबसे बड़ा मुश्किल है। हमने तो अपने मन की बात कह दी, अब कोई और बोलो। भाव कहिए।
कभी कभी हफ्ते में 3 दिन के सेशंस ज्यादा हो जाते हैं और उसकी भी तैयारी करो, क्विज करो। तो आपका सोचना ठीक है कि थोड़ी सैटरडे का सोच सकते हैं। जय सिया राम। किसी का कोई इसमें ओपिनियन? हाँ हम आए जी कहिए, आप म्यूट पर हैं। भाई साहब शनिवार को सैटरडे को तो रहने दीजिए, बाकी कोई बंद कर दीजिए। शनिवार को तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है। हम अगर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो मंगल के पाठ में भले ही कर सकते हैं कि वो एक मंगल छोड़ के दूसरे मंगल को। थोड़ा कंफ्यूज नहीं है, तीनों चीज अलग अलग है। एक शनिवार तो का उद्देश्य अलग है, मंगल का उद्देश्य अलग है, गुरुवार का उद्देश्य अलग है। तो वो तो जैसे मंगल में मानस का पाठ है, आपको तो रुचि है तो आप मंगल को आती हैं, पर बहुत कम लोग उसमें, मेरे ख्याल से कुछ 40-50 लोग होंगे रुचि। और जो गुरुवार है वो तो रामायण का दिन का क्लास है, वो तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा, अगले 6 महीनों में। तो इसका तीनों अलग अलग चीजें, तो तीनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। आप पर हमें लगता है कि अरे तीनों एक सप्ताह में 3 बार क्या मुसीबत है, तो अपनी उस रुचि के अनुसार लोग पर छोड़ देते हैं उसको। तो पर हम उसको इंडिपेंडेंटली देखें, हम ये समझ के देखें ये शनिवार वाला एक कार्यक्रम है, बाकी 2 नहीं है, एक मिनट को ये मान के चलते हैं, राइट। जी मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसे आप मीटिंग वगैरह रखते हैं ना, तो वो ऐसा कभी रख सकते हैं कि जैसे 2nd 4th मतलब किसी एक शनिवार को फिर मीटिंग रख लीजिए, क्योंकि मीटिंग हो जाती, कभी मंगल सोमवार को हो रही है, कभी किसी और दिन हो रही है। नहीं, मीटिंग तो किसी प्रयोजन से होती है ना, कोई प्रोजेक्ट हो तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए वो अगर लोग सब लोग अगर ढंग से मैसेज वगैरह पढ़े तो मीटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, पर स्पष्टीकरण करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो मीटिंग तो कोई प्रोजेक्ट बेसिस हो। अब जैसे अब सोमवार को हम श्लोक, जो रामचरितमानस के श्लोक पर जो हम 7-8 लोग इन्वॉल्व है उसमें, उन लोगों की मैंने मीटिंग के लिए कहा है ताकि सबको क्लैरिटी हो कि हम उसमें क्या करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मीटिंग तो जितनी कम हो उतना अच्छा है, मीटिंग तो टाइम का वेस्ट है। तो पर वो आवश्यक इसलिए हो जाता है कि वो लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि सब मैसेज पूरी तरह ढंग से पढ़े तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर सब पढ़ते ही नहीं है। और किसी नहीं पढ़ने का वजह, सुबह सुबह आप उठते हो तो देखते हो फोन पे 124 व्हाट्सएप मैसेज है, आप कितना पढ़ेंगे, आदमी तंग आ जाता है। तो आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो 3 ऑप्शन है, एक तो ये है, पर इसमें कुछ मुझे खास नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि हम 4 या 5 सैटरडे जो मिलते हैं उसमें एक सैटरडे को जिसको कहते हैं इनवाइटेड सेशन कर सकते हैं, पर उसमें जैसे आप स्वयं एक सेशन ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि भाई मैं एक सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहूंगा, करना चाहूंगी इस रामायण के इस विषय पर, उसमें ये 4 वक्ता होंगे या 5 वक्ता होंगे, वक्ता भी आप ढूंढ के लाइए। पर नेचुरली आई हैव टू सी दैट प्रपोजल एंड सी कि वो अपने इसमें फिट होता है कि नहीं। जैसे विनीता जी ने किया था, जो इनका राम कुटुंब है वहाँ पर, तो राम कुटुंब के जो 5-6 सदस्य थे उन्होंने बात की थी। तो दैट्स, पर उसमें फिर आप जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, यानी आपको पता ही है आलसी जीव कितने बहाना ढूंढता रहता है। So then you have to find 4 or 5 good speaker on a particular topic who will prepare and deliver, and उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वो सब उस दिन आए और वो ढंग से अध्ययन करके आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि आगे वो चौपाइयाँ पूरा पढ़ जाए, चौपाइयाँ हो गया काम मेरा, राइट। तो maybe once a month we do it, right? Is it doable? ये संभव है? मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपना काम कम करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं और लोग भी इन्वॉल्व हो ना, दैट इज माय आउटलुक, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, यू नो, आपको पता ही, एंड लॉट ऑफ सीरियसनेस। वो चलता है जो हम लोगों की संस्कृति में लिखा हुआ है, वो चलता है। आपको अब तक तो पता ही है कि वो जो चलता है यहाँ नहीं चलता। तो वो क्या, इज दैट पॉसिबल? Anyway, ये मंथन वाला है, तो आप लोग इसे विचार करिए और बाद में मुझे बता देना। थर्ड थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट कि अभी 3 दिसंबर को गीता जयंती है, तो उस दिन
भगवत गीता दो ही मैं मेरी जो छोटी सी समझ है, मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं। इतने हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं। अब कितने उपनिषद हैं इसका ही किसी को नहीं पता। कोई कहता है 120 है, कोई कहता है 1 लाख उपनिषद हैं, सब गुप्त हो गए, अब इतने बाकी है वगैरह वगैरह। तो इतने सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं, और जो एक सामान्य जनता में, एक लेमैन को सिर्फ दो, ज्यादातर बात जरूर है, 2 ग्रंथों के बारे में पता है, एक रामचरितमानस और दूसरा है भगवत गीता। बाकी किसी ग्रंथ, बाकी सब ग्रंथों का तो कहें कि हाँ 4 वेद तो जरूर है पता, और वो वेद क्या है राम जी जाने। और उनके नाम क्या है ये तो राम को भी नहीं पता, पता है किसको पता है। तो ये 2, कम से कम ये 2 ग्रंथ भी जीवित हैं, रामचरितमानस और भगवत गीता। हालांकि जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो कई लोग बहुत बुरा मान जाते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया को नहीं पता। और इस ज्योति जी क्यों आपका सौरभ, तो एक भगवत गीता में भी लोगों को रुचि है और इसका अध्ययन होता है। और जो इवन गीता प्रेस की आप देखेंगे पुस्तकें, तो सबसे ज्यादा पुस्तकें ये बिकती है गीता प्रेस की, रामचरितमानस और भगवत गीता। लेकिन उनके पास भी और दुनिया भर की पुस्तकें, तुलसीदास जी की पुस्तकें, कवितावली, दोहावली, अब उनको कौन पढ़ता है। हालांकि हम सब पे हमने यहाँ चर्चा की है, पर ये 2 बहुत पॉपुलर अभी भी हैं, तो ये जीवित बने रहे। तो मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई कि हम लोग महीने में 1 दिन गीता पर दे सकते हैं, गीता के अध्ययन पर, और उसको इसी प्रकार से जो मंथन, जो रामचरित का मंथन कर रहे हैं, उसी प्रकार से अध्ययन करें। ये नहीं आए श्लोक बोला और श्लोक पढ़ लिया और फिर उसका भाषण वहां से पढ़ लिया, वो तो हम पढ़ ही सकते हैं, वो भी उपयोगी है, मैंने कहा उपयोगी नहीं है, पर उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस हो, मंथन हो, तो वो कैसा रहेगा। जैसे वंस इन अ मंथ उसका डेट फिक्स कर दें कि हर फर्स्ट सैटरडे और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे और समथिंग। जैसे सरकार पहले छुट्टियां होती थी ना, सेकंड सैटरडे ऑफ, तो इस तरह से। हाँ, इसमें क्या आपकी राय है? बहुत अच्छी बात है सर। ये एकदम बहुत अच्छा है। यस। गीता के अध्ययन में आप में से किन किन को रुचि है? थोड़ा सा हाथ खड़ा। अध्यापन, पहले अध्ययन फिर अध्यापन। और अध्यापन में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो चाहिए। अब शिक्षक एक भी नहीं है, सारे विद्यार्थी। यही विद्यार्थी होता है। हाँ, यही बड़ी इस मंच की खूबी है। यहाँ सभी विद्यार्थी बन के आए हैं। सब विद्यार्थी बन के आते हैं, और ये दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ सभी विद्यार्थी, तो वो तो शिक्षक तब ढूंढ ही लेंगे, हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे मोती हैं, मंथन करके हम उनको निकाल ही लेंगे, वो वाली बात नहीं है। तो किया जाए। व्हाट यू थिंक? मैं भी फिर दोबारा आई जस्ट गिव सम थॉट दैट मे बी अभी 3 दिसंबर को गीता जयंती है, तो उसी दिन से उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। 3 दिसंबर शुरू कर सकते हैं, तो दैट विल बी फर्स्ट सैटरडे, राइट? Yes. तो वी कैन डू फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। परफेक्ट। कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट सैटरडे एवरी मंथ गीता मंथन, उसका ऐसा क्या है, गीता मंथन। जी ठीक है। फिर से उचित लग रहा है गीता मंथन? गीता मंथन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही सर। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, भूल जाऊंगा इसे, मैंने लिख ली गीता मंथन। तो ठीक है आपका। और मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ, फिर मन बनाता हूँ, पर लग रहा है आप लोगों को रुचि है। फिर से मैं पूछूंगा गीता मंथन में आप में से कितने लोगों को रुचि? फिर से आप, फिर मैं फोटो ले लेता हूँ, एकदम बुक करने जाऊँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मतलब काफी रुचि है, तो लेट्स जस्ट ट्राई एंड। और इस बीच में आप ऐसे विद्वान को ढूंढिए जो उसमें आके पर बात कर सकें। और आपको पता ही है कैसे हमें वक्ता चाहिए, जो हमें एक तो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। वो ऐसा हमें वक्ता नहीं चाहिए बहुत बड़े विद्वानों पर बहुत बड़े अभिमानी भी, उनको हम बहुत प्रणाम करते हैं, पर उनसे हम दूर भी रहना चाहते हैं। तो वो भी कितने भी बड़े विद्वान पर वो भी विद्यार्थी भाव से आए, उनको भी ये माइंड सेट होना चाहिए कि यहाँ जाके मैं भी 1-2 बात सीखूंगा, और उसका मंथन करें। तो गीता मंथन इसका हम नाम रख रहे हैं, और इस पे चर्चा करेंगे।
तो आप ऐसे नाम हो मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिए कि वी कैन कंसीडर दिस पीपल, और वंस अ मंथ कर रहे हैं तो ऐसा एक दिन में कितने एक सैटरडे में कितने श्लोक का आपने तो मैंने तो गीता कभी खोल के भी नहीं देखी, तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है एक तो सर ठीक से एक दिन में अगर ठीक से विस्तार में बताया जाएगा तो 1 या 2 ही श्लोक हो पाएंगे। बिल्कुल। हाँ तो फिर 700 सैटरडे चाहिए, यानी गणित लगाओ जरा कितने साल चाहिए। नहीं, सर उसमें से श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो छांटे जा सकते हैं। 5 श्लोक का एवरेज रखा जा सकता है। नहीं हो सकता अगर ढंग से। नीरज जी आप कितना करेंगे, कितने श्लोक कर सकते हैं हम एवरेज, तो एवरेज औसत गीता टाइम। में समझा तो कुछ नहीं इतने देखिए, तो ये तो आप लोग जानते हैं एक श्लोक, अब इतने ऐसे बड़े बड़े विद्वान है एक श्लोक पे वो पूरे 10 वर्ष बोल सकते हैं। हमें इतना भी नहीं, गहराई भी नहीं जाना, क्योंकि हम तो ले में ना थोड़ा मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगी गीता क्या है। सर जितने श्लोक आप रखेंगे टाइम सीमा में उसका बताया जा सकता है, छोटा या बड़ा जैसा। वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमें कितने श्लोक रखने चाहिए, राइट, और कितने ऑन एवरेज एक श्लोक के लिए कितने समय देना चाहिए। अब जैसे हमने 45 मिनट का ही रखिए, बहुत लंबा मत रखिए, 45 मिनट रखिए, उसके बाद डिस्कशन। तो 5 से 7 श्लोक, 5 श्लोक सफिशिएंट है, 5-7 मिनट का। अभी मानस के श्लोक पर हम बात करेंगे दिसंबर में, तब हमने आपस में बात की तो कि 5 मिनट बहुत है एक श्लोक के लिए, राइट। तो उस हिसाब से तो 10-12 श्लोक कर सकते हैं एक दिन में, नहीं तो वो ज्यादा हो जाएंगे। 10-12 श्लोक रखिए, नहीं तो लंबा खींच जाएगा, बहुत दिन तक करना पड़ेगा। 10 ज्यादा है, 5 ही रखिए, फिर बाद में डिस्कशन वगैरह हो जाता है ना थोड़ा। 10 तो नहीं हो सके क्योंकि रामचरितमानस से सब लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं। गीता समझने में 5 तो ठीक है। यस 7 कर लीजिए, 7 भी सर करके देख लेते हैं। विनीता जी जैसे 5 कह रही है तो 5 करके देखते हैं, फिर और उसमें चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए आप अभी दिस इज एट द डिस्कशन लेवल, और आप आपस में सब थोड़ा इस पर थोड़ा मंथन करें, गीता मंथन पर मंथन, कि हमें किस प्रकार करना चाहिए, करें ना करें, और करें तो ऑन एन एवरेज औसत। बाद में हम देखेंगे कि अब जैसे पहले अध्याय उसमें तो हमारे कृष्ण भगवान तो बिल्कुल ही शांत हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, वो कहते हैं गीता कृष्ण भगवान ने कही गई है, ये कहाँ बात हुई, और चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये गुड लिसनर। हाँ, तो पहले अध्याय से ये एक लेसन मिलता है कि पहले सुन लो, सामने वाला कितनी भी गाली गलौज करे, कितनी भी बकवास करके सुन लो, पहले उसको बोल लेना, फिर बाद में दूसरे अध्याय में मैं बोलना शुरू करूंगा कि बेटा अब मेरी बात तो सुन। तो उसने ये शंख बजाया, उसने ये शंख बजाया, उसने ये शंख बजाया, उसने ये शंख बजाया, अब उसमें क्या लंबी चौड़ी व्याख्या करनी है। नहीं, मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कर्मण्य वाधिकारस्त्व पे आ गए तो वो तो श्लोक इतना पॉपुलर है कि लोग गीता की पहचान ही हुआ है, और उस श्लोक पे आदमी बैठ के 1 घंटे बात कर सकता है। नहीं भैया जी, एक अध्याय एक योग को लेकर चल रहा है। जैसे प्रथम अध्याय विषाद योग को लेकर चल रहा है, दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय कर्म योग को लेकर चल रहा है, तो एक अध्याय का एनालिसिस एक ही उसमें लिया जा सकता है। पूरे श्लोक की जगह एक अध्याय का मंथन किया जा सकता है। नहीं, बहुत मुश्किल है। श्लोक की जगह एक अध्याय विषाद योग है, एक अध्याय, तो विषाद योग के ऊपर ही मंथन किया जा सकता है। विषाद योग में कुछ है ही नहीं ना। दूसरा अध्याय जो है वो कितना बड़ा है, नहीं कर सकते, एक दिन में नहीं कर सकते उसको। मेरा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मन में भाव आ रहा है, ऐसा करें इसको इस गीता जयंती से उस अगली गीता जयंती तक का कार्यक्रम रखते हैं, पूरे साल भर का। इसमें जितने भी हमें नहीं हो पाएगा, दैट्स टू मच। नहीं संभव ही नहीं, तो 12 दिन में कहाँ हो पाएगा। 12 इसका मतलब 12 महीने मिले तो 12 महीने में यानी तो 50-60 श्लोक तो संभव ही नहीं है। हे भगवान, तो इतनी मोटी मोटी किताबें एक दिन में तो संभव ही नहीं है। नहीं एक दिन में संभव नहीं है। करिए ना, और शनिवार को वही करिए।
मतलब आप पांचों शनिवार आप हर शनिवार को ये करें, ये एक करेंगे दिन आप? गीता के लिए रख लीजिए बृहस्पति सर को तो हफ्ते में। क्लास आपकी चली रही है राम की, शनिवार गीता कर दीजिए। या फिर दूसरा ये है कि कुछ 700 के बजाय कुछ चुने हुए श्लोक पर चर्चा की जाए। नहीं, पहली बार तो पूरा करिए, फिर उसके बाद उसमें स्पेसिफाई कर लीजिए। पहले तो एक बार तो पूरी कम से कम समझ लें, वो भी सब में जुड़ नहीं पाएगा आदमी हर बार। बस भाई साहब ये है कि जो चुने हुए श्लोक है उनको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, बाकी तो सारे श्लोक ले लिए जाएं। और पहले अध्याय की मैं ये बात कहूंगी कि वो केवल थोड़ा सा गद्य में बताया जा सकता है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली नहीं सर, विषाद योग भी अपने आप में काफी है, मतलब पढ़ने के लिए अच्छा खासा है, बहुत गुण है वो भी। अरे वो तो हम यहाँ तो हर शब्द गूढ़ है। गीता तो नहीं हाँ है, मतलब एक दिन में हर हम लोग श्लोक का हो गूढ़ नहीं है, सकता सर। हाँ एक दिन में हो नहीं सकता। हर शब्द गूढ़ है। चलिए इस बात को यहीं पे विराम देते हैं। और आप अभी मुझे आज हुई 19 तारीख, तो मुझे एक सप्ताह के अंदर थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा मंथन करें। और आप इसके और मित्र होंगे मुझे उनसे बात कर। मुझे आज्ञा दे दीजिए, मुझे सुबह 3 साढ़े 3 बजे। हाँ हाँ, जय श्री राम, और राम जी को हमारे राम राम कहिएगा, ठीक है? हाँ, बस हम गीता तो जी 5 मिनट। अयोध्या ट्रिप के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत अरे धन्यवाद, बहुत राम धन्यवाद जी आपको से भी। राम राम। मेरी गीता भी जी, बहुत राम राम, शुभकामनाएं। और जय श्री आपके राम। हमें थोड़ा सा गीता जी बताइए। राम राम से राम कहियो, हमारी राम राम, राम जी से राम। जय श्री राम। शुभकामना तो अभी अनंत। अवश्य 5 मिनट का समय, इसको समापन की तरफ चलते हैं। तो सुंदरकांड बिल्कुल छूट गया। सुंदरकांड का एक भी दोहा किसी ने पसंद नहीं किया। इसका मुझे बड़ा शौक हुआ कि सुंदरकांड को मैं उसका इतना पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ, सुंदरकांड पाठ, सुंदरकांड पाठ, और दोहा एक भी किसी ने नहीं चुना। तो मैंने एक ये दोहा बाद में ऐड कर दिया था। और मैं बहुत संक्षिप्त, मैं इसकी पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि इस दोहे पे तो वो जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स घंटों बात कर सकती है। विनय न मानद जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पितर, भाई बिन होए न प्रीत। तो जब ये सागर राम की भी विनती नहीं मानता है, लोग बाग राम की विनती करते हैं, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। उल्टी गंगा तब से बहने लगी है ना, उल्टी गंगा बहती है। तो भगवान विनती करते हैं कि भैया मुझे रास्ता दे दे, और वो नहीं मानता। तो विनय न मानत जलधि जड़, 3 दिन हो गए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब तो कुछ भगवान क्रोधित हो गए, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता। तो ये कुछ बात, ये दोहा कुछ मुझे जमा नहीं, क्योंकि हम तो एक तरफ जो कहते हैं भगवान करुणा निधान है। अब करुणा निधान को इतना क्रोधित होने की भाई क्या आवश्यकता थी? यहाँ तक कि जो जयंत है, आप म्यूट हो गए हैं ओम जी, म्यूट हो गए हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और तो राम जी, तो ये दोहा ये था, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पितर, भय भी न हुए न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत नहीं होती, और राम जी क्रोधित हो जाते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये राम जी क्रोधित कैसे हो गए। वो तो करुणा निधान है। एक करुणा निधान परमात्मा सच्चिदानंद क्रोधित कैसे हो सकता है? तो ऐसा तुलसीदास जी को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और क्या ये पहली बार क्रोधित हो रहे हैं, कि इसके पहले भी कहीं क्रोधित हुए हैं रामचरितमानस के अंदर, या उनको बार बार क्रोधित होने की आदत है? क्या चक्कर क्या है? जयंत प्रसंग में भी हुए ना। अब जयंत प्रसंग में भी आप बताइए कि जयंत आता है और सीता जी के चरण पे चोच मार के चला जाता है। हम मर्यादा में लिखते हैं श्री बाबा तुलसीदास जी, तो चरण पे प्रहार की बात करते हैं। पर वाल्मीकि रामायण पे तो सीता जी के स्तन पे प्रहार करके चला जाता है, ऐसी बात लिखते हैं। पर तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिखेंगे। माता के स्तन की बात करने की हमारी परंपरा नहीं है। तो तभी भी वो ठीक है, उसके पीछे बाण नहीं छोड़ते, उसको मारना नहीं चाहते, एक छोटा सा सीख फेंक दी और उसको एक चांस देते हैं कि भैया ये घूम घाम के आ जाएगा, वापस आ गया। फिर भी उसकी एक आंख ले लेते हैं, उसकी मृत्यु नहीं करते। तो ये
प्रभु प्रकट हो जाते हैं तो ये प्रभु क्रोधित होते हैं या प्रभु को क्रोधित उनके भक्त करते हैं। तो मैं एक दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि ये वो क्रोधित हुए, क्या ये समुद्र इतना बेवकूफ था कि अगर मैं रास्ता, ये मेरी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और मैंने रास्ता नहीं दिया तो ये बाद में मेरा क्या हर्ष होगा। इतनी इसमें अकल नहीं होगी, ये जरा बात समझ में नहीं आती। पर हम आगे चलते हैं त्रेता युग से द्वापर युग में, तो भीष्म पितामह भी यही करते हैं कि अगर मैं ये कृष्ण जिसने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा और उसको मैं अगर अस्त्र शस्त्र मैंने नहीं पहना है तो मैं अपने आप को भीष्म नहीं कहलाऊंगा। और बहुत सारी कथा तुम जानते ही हैं, और इतना भीषण युद्ध करते हैं भीष्म कि कृष्ण भगवान को हाथ में अस्त्र शस्त्र लेने पड़ते हैं, और एक बार नहीं दो बार शस्त्र लेके वो भीष्म पिता को मारने जाते हैं। तब अर्जुन पैरों पड़ जाता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा ली, आप अस्त्र शस्त्र नहीं लोगे और ले लोगे तो अब सारी मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। तो ये भक्त भगवान को मजबूर कर देता है यहाँ तक कि वो क्रोधित हो जाए, जो करुणानिधान है। तो हाँ, एक भक्त ने मजबूर कर दिया क्योंकि वो उसी में अपना उद्धार देखता है। तो बाकी यहाँ 257 से 58 तक थोड़ा उनकी क्रोध की बात है, पर जब वो उनके चरणों में आ जाता है, वो कहता है कि देखिए ना, आपका उद्धार, आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया। ये तो समुद्र पार करना तो बहुत छोटी सी बात है। और वहाँ जो वो चर्चित चौपाई है, कई बार हम उस पर बात करते हैं, हम यहाँ बात नहीं करेंगे। और उसकी बात सुनते भगवान मुस्काए जाते हैं, सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए। यही प्रभु की माया है। तो यहाँ माया सिर्फ राम जी के नहीं है, यह माया समुद्र की भी है। यह समुद्र स्वयं लीला कर रहा है, और समुद्र उनको क्रोधित इसलिए कर रहा है कि एक हमें पता है जीवन में कि किस तरह की एक जो भक्त है वो भगवान को किस प्रकार लाचार कर सकता है। और बहुत सारे उदाहरण अन्य कहानियों में, अन्य गाथाओं में, भगवान को दौड़े दौड़े भगा दिया, वो गज का पैर ग्रह ने पकड़ लिया, तो भागे भागे आए उसको बचाने के लिए। तो ये एक ये भक्ति की कथा है, ये राम की क्रोध की कथा नहीं। अब चूंकि हमारे पास 1 मिनट का समय, तो मैं आपको एक छोटी सी इस संदर्भ में कविता सुनाता हूँ जो बहुत समय पहले मैंने लिखी थी। उसके बाद मैथ का समापन करते हैं। तो ये समुद्र की लीला है। प्रभु आए हैं मेरे तट पर, प्रभु आए हैं मेरे तट पर, करने मुझको पार, सदियों से मैं यहाँ खड़ा, प्रभु करिए मेरा उद्धार। प्रभु आए हैं मेरे तट पर, करने मुझको पार, सदियों से मैं यहाँ खड़ा, प्रभु करिए मेरा उद्धार। हरने पीड़ा भक्तों की प्रभु मानव लीला करते, जब जैसी होती जरूरत हरकत वैसी प्रभु करते। प्रभु हैं सर्व समर्थ, आप चाहें तो ऊपर से उड़ जाते, पर देने मुझे प्रतिष्ठा, मुझे सेवक को शीश नवाते। शांत सच्चिदानंद रूप आपका, काम क्रोध से दूर, मैंने भी कुछ लीला कीनी जिससे क्रोधित हो हजूर। देख रोष की लीला, ये राम के रोष की लीला है। देख रोष रूप की लीला, मन मेरा भर आया, करिए मुझको पार प्रभु, जीने का सुख पाया। प्रभु के रूप अनंत हैं, लीला का नहीं पार, प्रभु के रूप अनंत हैं, लीला का नहीं पार। ओम चरण रज चाहता, प्रभु मेरे तारणहार, प्रभु मेरे तारणहार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसे हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि प्रभु ने क्रोध किया है। हमें इस तरह से देखना चाहिए कि एक भक्त ने उनको विवश कर दिया क्रोध लीला करने के लिए। तो प्रभु भक्तों के पास बहुत जबरदस्त पावर है, और समुद्र भी उनका एक बहुत बड़ा भक्त है। पर उसके पास, जैसे हम जानते हैं कि रावण भी कहता है कि ये भगवान का अवतार हो चुका है, पर तामस्तन कुछ साधन ना है, मुझसे भजन तो होगा नहीं। तो मैं एक शत्रु की लीला करता हूँ, एक शत्रु के रूप में भगवान को प्राप्त करता हूँ। तो मैं जाए बैर हट कराए, प्रभु सर मर भवसागर तराए। तब मैं जबरदस्ती जाके उनसे दुश्मनी मोल लेता हूँ, शत्रुता मोल लेता हूँ,
ताकि मेरा उद्धार हो सके। तो नहीं तो उनको मारने की क्या जरूरत थी, पर वो तो रावण के शत्रु भाव की भक्ति से भगवान को ये काम करना पड़ा। तो ये भक्तों का पावर है, भक्तों की शक्ति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के मंथन के लिए। श्री राम। और कोई भी आपका विचार हो, मन में भाव हो आज के प्रेजेंटेशन पे, तो उस पर अपने राय और टिप्पणी अवश्य भेजें। अगले सप्ताह 26 तारीख को हम राम विवाह पंचमी तो सर सोमवार को है, उसका कार्यक्रम है। तो आदरणीय भाई राकेश चौबे जी उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और उस दिन थोड़ा सा राम विवाह पर लोकगीत हम सुनेंगे। आप सब बड़े बढ़िया लोकगीत गाते हैं, तो जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल गीत है, हमारे यहाँ तो पता है शादी विवाह में बहुत गीत गाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो डीजे का जमाना आ गया, तो वो सब गीत तो गायब होने लगे, और उनमें जो प्रेम है, जो माधुर्य है, उसका आनंद लेंगे। तो शनिवार को फिर मिलते हैं, ठीक है। जय श्री राम आप सबको। करनी है ना प्रार्थना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।